आप सभी को नमस्कार एवं जय श्री राम। आज हम बात करेंगे कि वर्तमान समय में चल रही जम्मू कश्मीर के सभी पंचायतों की ग्राम सभाओं के बारे में, क्योंकि आप सबको जानकारी होनी चाहिए कि आज प्रत्येक पंचायत में ग्राम सभाएं की जा रही हैं। इन ग्राम सभाओं का उद्देश्य क्या है और ये किस कार्य के लिए ग्राम सभाएं की जा रही हैं, इसकी जानकारी प्रत्येक नागरिक को होनी चाहिए, क्योंकि ये ग्राम सभा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर के लिए पीआरआई कैपेक्स प्लान तैयार किया जा रहा है। एमजी नरेगा में वेंडर्स के नाम की घोषणाएं की जाएंगी और साथ में जॉब कार्ड वेरिफिकेशन के साथ साथ नए किन लोगों को जॉब कार्ड की आवश्यकता है और किन लोगों के जॉब कार्ड अभी तक नहीं बने हैं, उनके नाम वहां पर देखे जाएंगे। परंतु इन महत्वपूर्ण ग्राम सभाओं में आज पंचायत के 90% लोगों को जानकारी ही नहीं है। इसके दो कारण है। पहला कारण है कि पंचायतों के कुछ गिने चुने 2-4 लोग डिपार्टमेंट के साथ मिलकर पीआरआई कैपेक्स प्लान जो है वो हड़पना चाहते हैं। वेंडर्स के नाम जो घोषित होने हैं वो केवल अपने तक ही वो 2-4 लोग सीमित रखना चाहते हैं, और यदि जॉब कार्डों की बात आए तो वो जॉब कार्ड केवल उन्हीं लोगों के बनाना चाहते हैं जिनके उनको बेनिफिट है। इसके अतिरिक्त दूसरा कारण जो है कि ग्राम सभाओं में जो आम नागरिक हैं वो ग्राम सभाओं में भाग नहीं लेते हैं। आम लोगों को भी जागरूकता होनी चाहिए कि ये वर्ष में एक बार ग्राम सभा होती है जब हम पीआरआई कैपेक्स प्लान को तैयार करते हैं। आज हर पंचायत में 23 लाख का प्लान तैयार किया जाएगा। इन 23 लाख में आप अपने पंचायतों के लिए सोलर प्लांट, स्कूलों के लिए डेस्क, पानी की कमी को समस्या हो उसको दूर करना, सड़क बनानी, अन्य ऐसे काम रख सकते हैं जो आपकी पंचायत में काम आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त टाइल वर्क, पक्का पाथ, ऐसे काम आप रख सकते हैं और 23 लाख रुपए हर पंचायत को बनाना है ये प्लान। इन 23 लाख में क्या हम सबको जानकारी है कि इन 23 लाख का हमारी पंचायत क्या क्या काम रख रही है, और साथ में पंचायत के वेंडर्स यानी एमजी नरेगा का जो मटेरियल आता है वो किस वेंडर के नाम में हमने डालना है, उसका नाम भी हमने वहां पर देना है। ये आम नागरिक को अधिकार है, क्योंकि आज ग्राम पंचायतें नहीं है, आज सारी ताकत ग्राम सभा के पास है। और ग्राम सभा में भारत का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक मतदाता ग्राम सभा का मेंबर है। यानी आज हम सबको ग्राम सभा की पूरी पावर है कि हम जो प्लान रखेंगे वही प्लान तैयार किया जाएगा। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि हमें विभिन्न पंचायतों से लोगों ने हमें फोन किया, हमें कॉल की कि आपने जो ग्राम सभा की है हमारी पंचायतों में ग्राम सभाएं क्यों नहीं हुई। तो आप सभी को, उन ठेकेदारों को, उन गिने चुने 2-4 लोगों को पूछना पड़ेगा कि आपने ग्राम सभा की तो कहां की। आप अपने पंचायत सेक्रेटरी के साथ कांटेक्ट करके, बीडीओज के साथ कांटेक्ट करके उनको पूछ सकते हैं कि हमारी पंचायत में जो 23 लाख का प्लान बनना था वो प्लान कहां बना और वो काम कहां के लिए रखे गए। यदि हम अपनी पंचायत की बात करेंगे, इसी की हमने कल ग्राम सभा रखी थी। उस ग्राम सभा में हमने हर वार्ड के लिए पक्का पाथ, टाइल वर्क्स वगैरह रखे। इसके साथ साथ हमने वेंडर्स के नाम भी वहां ग्राम सभा में तय किए। परंतु मुझे आश्चर्य से यह कहना पड़ रहा है कि हमारी देसा की खासकर यदि मैं बात करूं, बहुत सी पंचायतों ने हमें फोन किया, लोगों ने हमें फोन किया कि हमारी पंचायत में ग्राम सभाएं क्यों नहीं हुई। इसका कारण मैंने बता दिया कि आप यदि जागरूक नहीं होंगे तो 2-4 लोग आपका पूरा पैसा हड़प लेंगे। मुझे आश्चर्य से यह कहना पड़ रहा है कि पिछले 5 वर्षों में हर पंचायत में लगभग 10 करोड़ रुपए आए, चाहे एमजी नरेगा की बात हो, यदि 14FC की बात हो तो हमारी पंचायत में 1 करोड़ 2 लाख था और देसा की दूसरी पंचायतों में 1.5 करोड़ और 2 करोड़ तक पैसा था। परंतु यदि हम आम नागरिकों को पूछते हैं तो उस पैसे की किसी को जानकारी नहीं है कि वो पैसा कहां पंचायतों ने लगाया। देशा की सभी पंचायतों से लोगों को हिसाब लेना चाहिए कि हमारा पैसा जो था वो कहां लगा। कैपेक्स का लगभग आज तक 1 करोड़ का प्लान बन चुका है, तो वो कैपेक्स का प्लान कहां गया, कहां पैसा गया, क्या हम सबको जानकारी है? ये हमें सोचने वाला विषय है। यदि हम अपनी पंचायत की बात करें, हमने 6 सोलर प्लांट्स, स्कूल में डेस्क, स्कूल बिल्डिंग और साथ में पक्का पाथ, और हमारी हर वार्ड में, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, हमारी पंचायत की हर वार्ड में हमने पानी की पाइप फिट करके हर घर को पानी देने का काम किया था। वो केवल कैपेक्स में किया था। 200 सोलर लाइटों से ज्यादा सोलर लाइटें और लगभग 100 लोगों के अकाउंटों में हमने 14FC का पैसा डाला था, जिसमें लगभग 150 लोगों को उसका फायदा मिला था। परंतु मुझे आश्चर्य से यह कहना पड़ रहा है कि जब प्रधानमंत्री आवास योजना की बात आई तो 6-6, 7-7 घर लोगों को मिले। क्यों मिले? क्योंकि हम जागरूक नहीं है। हम केवल उन लोगों पर ही निर्भर रह जाते हैं जो गिने चुने 4-5 लोग हमारी पंचायत का ठेका कर लेते हैं। और आज भी यही हो रहा है। आज हर पंचायत में 23 लाख का प्लान बनाया जा रहा है, हर पंचायत में वेंडर्स बनाए जा रहे हैं, हर पंचायत में नए जॉब कार्ड्स बनाने की प्रक्रिया की जा रही है। परंतु विभिन्न पंचायतों से हमें बात आई है कि पंचायतों में 90% लोगों को जानकारी ही नहीं है। केवल गिने चुने 4-5 लोग ही डिपार्टमेंट के साथ मिलकर इस पूरी प्रक्रिया को समाप्त कर देते हैं, वो भी बंद कमरे में। और यदि बंद कमरे में ही हमारा पैसा हड़पा लिया जाएगा तो इसके दोषी हम भी हैं, क्योंकि हम जागरूक जब तक नहीं रहेंगे तो हमारा अधिकार कोई नहीं हमें पहुंचा कर देगा। इसलिए हमें जागरूक होना पड़ेगा। जागरूकता ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। यदि हम जागरूक नहीं होंगे तो इसी तरीके से हमारी ग्राम सभाएं भी 2-4 ठेकेदारों के घरों में बंद कमरे तक ही सीमित रह जाएगी।
रह जाएगी। और यदि हमने अपना अधिकार लेना है तो हमें ऐसे लोगों को भी नंगा करना पड़ेगा और उन लोगों के साथ कभी नहीं जाना पड़ेगा जो लोग इस प्रकार के षड्यंत्र कर रहे हैं, इस प्रकार की गुंडागर्दी कर रहे हैं और इस प्रकार का पैसा जो है गरीब लोगों का पैसा हड़प रहे हैं। जैसा कि कई पंचायतों में 6-6, 7-7 पीएमएवाई के मकान बने, जबकि प्रधानमंत्री जी का यह आह्वान था कि कोई घर बाकी नहीं बचना चाहिए। देशा के लिए हर पंचायत में 1.5, 2 करोड़ 14th FC दिया गया, परंतु 90% जनता को जानकारी ही नहीं है। देशा के लिए 1 करोड़ हर पंचायत के लिए कैपेक्स का प्लान दिया गया, परंतु वो पैसा कहां गया, किसने खाया, किसके अकाउंटों में निकला। 14 FC का पैसे की यदि हम बात करें, GEC की हमेशा बात होती है कि 72 लाख रुपए निकाला गया। मैं रोज कहता हूं कि 72 नहीं, 1 करोड़ 2 लाख निकाला गया, परंतु क्या बाकी पंचायतों का हिसाब भी आपके पास है जो 3-3, 4-4 लोगों के अकाउंटों में ही खत्म हो चुका है? क्या हमें उस बात की जानकारी नहीं चाहिए? इसलिए मेरा देशा के खासकर सभी नागरिकों से आग्रह है कि हमें हर एक पैसे का हिसाब होना चाहिए। और साथ में और भी कई पंचायतें हैं, भागवा की कई पंचायतें हैं, राष्ट्रगढ़ की पंचायतें हैं, असर की पंचायतों से हमें फोन आया, मरमत से हमें फोन आया, जोधपुर से आया, घट से आया, धोड़ा से आया। ऐसे लोग हमें कह रहे हैं कि ग्राम सभाएं क्यों नहीं हो रही है, इन ग्राम सभाओं का उद्देश्य क्या था और कैपेक्स का प्लान कितना पैसा था, ये कब पैसा आता है, 14th FC का पैसा कब आया था, कब खत्म हो गया, किसी को जानकारी नहीं है। यह बहुत ही आश्चर्य की बात है। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, हमारा पैसा जो है वो गरीबों का पैसा होता है, गरीबों के लिए सरकार योजनाएं चलाती है, गरीबों के लिए सरकार पैसा भेजती है, और तब भी यदि गरीबों को काम करने के अवसर ना मिले, लोगों से गनों के पैसे लिए गए। देशा से 1 करोड़ से अधिक, मैं फिर कह रहा हूं, देशा से गनों के लिए 1 करोड़ से अधिक पैसा लिया गया, परंतु लोगों को फिसलाकर बहला कर लिया गया पैसा, तब भी लोग खामोश रहे। हमारे यहाँ स्टोरों से राशन खा लिया गया, तब भी लोग खामोश रहे। मुझे आश्चर्य से यह कहना पड़ता है कि हमारे लोग जागेंगे तो कब जागेंगे। और मैं ये स्पष्ट तरीके से कह दूंगा, यदि आप नहीं जागे, इसी तरीके से आपके अधिकार बंद कमरे तक सीमित रहेंगे और उन लोगों तक सीमित रहेंगे जो नेतागिरी करते हैं, जो 2-4 लोग आगे पीछे घूमते हैं, उन्हीं तक सीमित होगा। इसलिए आपको जागना पड़ेगा और आज की ग्राम सभाओं के बारे में भी आपको पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी। और आने वाले समय में जब भी सरकार ग्राम सभाएं रखती है, वो हमारे लिए रखती है। ग्राम पंचायत और ग्राम सभा, आज जम्मू कश्मीर में जब से पंचायतें नहीं है, ग्राम पंचायतें नहीं है, ग्राम पंचायतों के पास पावर नहीं है, परंतु आज सारी पावर ग्राम सभा के पास है। और ग्राम सभा में प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक मतदाता ग्राम सभा का मेंबर है, वहां का अधिकारी है, वो वहां पर जाकर प्लान लिख सकता है। परंतु हमारे लोग जागेंगे नहीं, और यदि नहीं जागे तो इसी तरीके से आपके अधिकार लूटे जाएंगे। भविष्य में आप सभी लोग इन सभी चीजों का ध्यान रखेंगे, इसी अपेक्षा के साथ कि इस वर्ष भी जो 23 लाख का प्लान बना है वो आप ग्राम सभाओं में बैठकर बनाएंगे। जो वेंडर्स तैयार किए जा रहे हैं मटेरियल के लिए, वो भी आप ग्राम सभाओं में बैठकर तैयार करेंगे। जो आप नए जॉब कार्ड्स बनाना चाहते हैं, वो भी ग्राम सभाओं में बैठकर आप नए जॉब कार्ड्स बनाएंगे। और इन ग्राम सभाओं का हिसाब आप रखेंगे अपने बीडीओज, अपने सेक्रेटरीज पंचायत से कांटेक्ट रख के, तब जाकर आप अपने अधिकार रख सकते हैं। अन्यथा यही कहते हुए आज भी मेरी बातें कुछ लोगों को बहुत बुरी लगेंगी, इसीलिए सभी लोग एकजुट होकर कह रहे हैं कि राम प्रसाद बहुत गलत आदमी है। मैं गलत इसलिए हूं कि मैं सच बोलता हूं, मैं इनको नंगा करने की हैसियत रखता हूं। मैं स्पष्ट तरीके से बताता हूं कितना पैसा है, इतनी ग्राम सभा है, इतना फाइनेंशियल ईयर का ये बजट है। मैं ओपन बोलता हूं, जो कुछ लोगों को बुरी लगती है, और इसी कारण सब लोग कहते हैं कि राम प्रसाद गलत है। परंतु एक दिन आम नागरिक जागेगा, और जब आम नागरिक को इस बात की सच्चाई का पता चलेगा, तब जानकारी होगी कि राम प्रसाद क्या कह रहा था। यही कहते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।